अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको खास दृश्य दिखा रहे हैं और यह खास दृश्य है महिला लोको पायलट्स चला रही हैं भारी भरकम मालगाड़ी। आपने अक्सर देखा होगा कि जगह जगह पर लोको पायलट्स ट्रेनों को ले जाते हैं, लेकिन अब जमाना बदल चुका है और भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में महिला लोको पायलट अब काम कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सजगता के साथ ट्रेन चलाई जा रही है और आज खास मौका था क्योंकि सफदरजंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो सफदरजंग स्टेशन का रिडेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ स्टेशन में ज़्यादातर स्टाफ आज के दिन महिलाओं का रखा गया और एक खास मैसेज दिया गया। खास मैसेज क्या है, आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिम्मेदारी है और अलग अलग जिम्मेदारी के साथ लोग इस ट्रेन को चला रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? नीतू बढ़ाना। तो आपका क्या रोल है आज? मैं इनकी ऑफिसर इंचार्ज हूँ लोको पायलट्स की, तो बस मैं यहाँ पे इनके साथ फुट प्लेट कर रही हूँ। फुट प्लेट कर रहे हैं आप। तो जब महिलाओं की बात आती है खासतौर पर रेलवे में जॉब जो है आसान नहीं होता है, लेकिन महिलाओं के लिए काफ़ी सेफ जगह मानी जाती है। क्या वजह है? आजकल जॉब तो किसी के लिए, महिला हो पुरुष हो, किसी के लिए आसान नहीं रहता। जॉब करनी है तो सबको अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। पुरुष के अपने चैलेंजेस है, महिला के अपने चैलेंजेस है। और रेलवे दोनों को, पुरुष को महिला को, दोनों को समान तरीके से देखता है। दोनों को उतनी ही, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे अपने करियर में डेवलप करने की। और महिलाओं के लिए रेलवे खास ख्याल रखता है उनकी सेफ्टी का, उनके जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, रेलवे सबका बराबर ख्याल रखता है और कोशिश करता है पूरी की पूरी कि सब लोग अपना अच्छे से कार्य कर सकें। सबका रोल अलग अलग है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। सबका अपना अपना रोल है। एक नीचे से ग्राउंड लेवल के स्टाफ तक, ऊपर के मंत्री तक, सबका अपना एक अलग रोल है और सबका ही रोल एकदम, कहते हैं ना, एकदम इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी का रोल कम होने से कुछ हानि ही होगी, तो सबको अपना काम अच्छे से ही करना है। सबको अपना काम अच्छे से करना है। और इस समय अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन जो है वो भी महिला हैं। वो भी महिला है। तो रेलवे में आप कहीं भी देखो बहुत DRM GM हमारे महिला हैं और हमारी CEO मैम, CRB मैडम भी महिला है। तो आजकल महिलाओं का दौर चल रहा है, महिला हर जगह इम्पोर्टेंट कमान संभाले हुए हैं। एक बड़ा सवाल है, बहुत लोग कहते हैं कि अगर महिला बॉस हो तो कैसा काम होगा। आप लोगों के लिए क्या रहता है, पुरुष बॉस हो या जो ऊपर के लेवल पे अगर पुरुष हो तो बेहतर है कि महिला हो तो बेहतर है? देखो, दोनों ही बेहतर होते हैं। दोनों, ऐसा कोई नहीं है कि अगर महिला बॉस होगी तो ज़्यादा बेहतर है, पुरुष होगा तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों अपने अपने काम में सक्षम रहते हैं, दोनों का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। और दोनों ही, हमारे कोई भी बॉस हो, हमारे लिए दोनों ही बढ़िया रहते हैं। ऐसा किसी का कोई पार्शलिटी नहीं होती कि कोई पार्शल है कि अगर मेल होगा तो मेल के साथ पार्शलिटी करेगा, फीमेल होगा तो फीमेल के साथ पार्शलिटी करेगा। ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं होती है सिस्टम में, सब इक्वल हैं। सारे लोग समान हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर बेहतर काम करते हैं तो आपको काम करने का बेहतर मौका दिया जाएगा। और जब मालगाड़ी चलती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपको ध्यान रखना है कि समय पर पहुंचना है, ये भी ध्यान रखना है कि रास्ते में जो सिग्नल हैं उनको कहीं आप जंप ना करें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका माल दिया गया है या मालगाड़ी जो दी गई है उसको सही टाइम पर सुरक्षित पहुंचाया जाए। क्योंकि जब हम रेलवे ट्रैक की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के चैलेंजेज हैं और ये चैलेंजेज अपने आप में अलग अलग हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग चैलेंजेज हैं और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं सिग्नल ग्रीन है और आसपास घनी आबादी है, तो लिहाजा बहुत से लोग ट्रैक पर भी चलते रहते हैं। और यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को सलाह दूंगा कि वो ट्रैक पर न चलें, क्योंकि ट्रैक ट्रेन के लिए होता है, उस पर पहला अधिकार ट्रेन का है। अगर आप इस तरीके से ट्रैक पर चलते हैं तो अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर रेलवे का भी स्टाफ होता है जो यहाँ काम करता रहता है, तो यहाँ 24 घंटे ट्रेनों को सुरक्षित चलाने की जिम्मेदारी रेलवे की रहती है। और यहाँ पर महिला दिवस के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो देश की जांबाज लोको पायलट हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। और यहाँ पर एक एक सिग्नल का डिटेल रहता है और आपस में बोल बोल कर उनको एक दूसरे को बताना होता है, जिसमें ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए, कोई भूल चूक हो। और यहाँ पर साथ में वॉकी टॉकी भी रहता है, जिसमें अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो वो तुरंत कंट्रोल पैनल को बताएं, स्टेशन मास्टर को बताएं। तो यहाँ
हम आपको ट्रेन का संचालन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन को संचालित किया जाता है, साथ ही साथ लोको पायलट कैब में किस तरीके की जिम्मेदारियां रहती हैं। तो यहाँ जिम्मेदारियां देखिए। तो यहाँ पर एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो सिटी फाटक हो या हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं लेवल क्रॉसिंग्स भी हैं। हालांकि लेवल क्रॉसिंग्स को हटाने का काम रेलवे जोर शोर तरीके से कर रही है। अब देखिए किस तरीके से स्पीड बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आदेश मिल चुका है कि अब जो सेक्शन है उसकी स्पीड क्या रहेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि जो ट्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पर ही चलती है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है कि इसको जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहती है वो कहीं ना कहीं स्टेशन से रहती है। स्टेशन से ट्रैक दिया जाता है, क्या क्लियरेंस है, और पूरी तरीके से जिम्मेदारी लोको पायलट की होती है, क्योंकि लोको पायलट को ही डिसीजन लेना है कि गाड़ी को किस स्पीड पर चढ़ाना है और किस स्पीड पर इसको आगे ले जाना है, कॉशन क्या है। ये सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लोको पायलट्स की होती है। तो यहाँ पर हम आज महिला दिवस के मौके पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेन को चलाया जा रहा है। और यहाँ पर सिग्नल एस्पेक्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर येलो सिग्नल भी है सामने है। तो यहाँ अब हम आगे बढ़ते हुए एक और स्टेशन आता हुआ, क्योंकि ये रिंग रेलवे है, दिल्ली की रिंग रेलवे कही जाती है। इसको एशियाड के वक्त बनाया गया था, और आज की अगर हम बात करें तो रिंग रेलवे से कहीं ना कहीं ट्रेनों को निकाला जाता है। तो ट्रेनों की जो मालगाड़ियों की जो आवाजाही है वो आमतौर पर इसी ट्रैक पर रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेन को रोका गया है, और किस वजह से रोका गया है ये हम जानते हैं। क्यों रोका गया ट्रेन? ब्रेक पावर टेस्ट की है। ब्रेक पावर टेस्ट किया गया। तो क्या ट्रेन को जब चलाते हैं तो ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है इसका? हाँ जी, जब भी चलाते हैं तो इसको स्पीड पकड़ के फिर ब्रेक पावर टेस्ट करते हैं कि हमारी ब्रेकिंग सही है या नहीं है। तो ये सभी पायलट्स के लिए जरूरी होता है, लोको पायलट्स? सभी पायलट्स के लिए चले, जब भी रुक के चलेंगे फिर उसको ब्रेक पावर टेस्ट करना जरूरी होता है। ब्रेक पावर टेस्टिंग जरूरी है, मैंडेटरी है, मतलब आप ये चेक करते हैं कि जिस ट्रेन को आप चला रहे हैं, जो ट्रेन आपको सौंपी गई है, उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो फिर क्या जिम्मेदारी रहती है? ब्रेकिंग सिस्टम अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो ये हमारे जो डिवीज़न में कंट्रोल है वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे कि इसका ट्रेन का ब्रेकिंग में थोड़ा लेट ब्रेकिंग हो रही है या कुछ इशू हो रहा है। फिर टीएलसी वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि लोको हमारा चलने लायक है या नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम लोगों को फेल कर देते हैं, फिर हम दूसरा इंजन देते हैं और फिर गाड़ी चलती है। देश भर में हजारों लोको चलते रहते हैं और उनका मेंटेनेंस भी होता है, तो लोको पायलट की जिम्मेदारी क्या क्या रहती है कि लोको के बारे में क्या क्या वो बताता है, भरता है क्या, कोई एक इन्फॉर्मेशन देता है? जब भी लोको पायलट चार्ज लेगा तो पूरा लोको चेक करता है, पूरा नीचे से अंडर फ्रेम चेक करता है, कोई बोल्ट मिसिंग ना हो, आगे से कपलिंग वगैरह सब चेक करता है। तो चार्ज लेने से पहले वो अपने तरफ से निश्चित रहता है कि हमारे लोको में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोको में दिक्कत होती है तो फिर लोको चेंज कराते हैं और इस लोको को मेंटेनेंस के लिए भेज देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी है कि जब कोई कहते हैं कि अगर आप सिग्नल जंप कर जाते हो तो बड़ा पनिशमेंट होता है लोको पायलट के लिए, तो ये क्या मामला है, इसके बारे में ज़रा बताइए। सिग्नल जंप करने को बोलते हैं स्पैड, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, और उसकी पनिशमेंट एकदम एक्सट्रीम पनिशमेंट है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। अगर कोई भी लोको पायलट किसी भी कारण से कोई भी लापरवाही करके अगर वो रेड सिग्नल को क्रॉस करता है तो उसका फिर सर्विस से रिमूवल हो जाता है। तो एकदम मैक्सिमम पनिशमेंट है स्पैड की। तो हमेशा जो हमारे इनके इंचार्ज होते हैं, चीफ लोको इंस्पेक्टर होते हैं, वो इनकी रेगुलर काउंसलिंग इनके साथ फुट प्लेट करते रहते हैं। और स्पैड तो हमारी रेलवे की पॉलिसी है 0 स्पैड, तो स्पैड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पैड नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि लोको पायलट्स जो चलते हैं उनको पहले चेक किया जाता है कि आप आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई मदिरा पान ना किए हो या इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो उसका क्या व्यवस्था रहती है? ये जैसे इनका
लॉबी में साइन ऑन करते हैं, लोको पायलट की लॉबी रहती है, वहाँ पे इनका जब ये CMS हमारा क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर ऑनलाइन ये साइन ऑन करते हैं, उसमें उनका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ अगर मदिरा सेवन किया होगा तो वो लाल हो जाता है और फिर वो लोको पायलट को हम बुक नहीं करते हैं। और ये टेस्ट इनका साइन ऑन की तरफ भी के टाइम भी होता है और जब ये साइन ऑफ करते हैं तब भी होता है। दोनों वक्त होता है? दोनों वक्त होता है कि रास्ते में भी उन्होंने कुछ सेवन ना किया हो, क्योंकि मालगाड़ी का है थोड़ा टाइम लगता है, कहीं पे 1 घंटे भी रुक जाती है किसी सिग्नल पे, तो साइन ऑफ के टाइम पे हम ये कराते हैं। यहाँ पर सामने से एक और मालगाड़ी गुजर रही है और जब सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही होती है या मालगाड़ी आ रही है या ट्रेन आ रही है तो कहीं ना कहीं लोको पायलट उसको सिग्नल देता है। क्या कहता है लोको पायलट उससे? सिग्नल एक्सचेंज करना कहते हैं। तो वहाँ का लोको पायलट और यहाँ का लोको पायलट एक दूसरे को हरी झंडी दिखाते हैं, रात के टाइम में टॉर्च दिखाते हैं हरे कलर की। तो ये मीन ऑल राइट है कि आपका मूवमेंट भी इधर नॉर्मल है, हमारा मूवमेंट भी इधर नॉर्मल है। किसी लोको पायलट को पता लगता है कि पीछे कुछ गड़बड़ है तो वो एक तो कंट्रोल रूम को बताता है, सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी तब क्या करेगा? उसमें एक हमारी फ्लैशर लाइट का है, फ्लैशर लाइट जला देते हैं कि आपको रुकना है, सामने वाले लोग जो इंजन आ रहा है उसको दिख जाती है, उसको लाल झंडी दिखा देते हैं। अभी जैसे सिग्नल एक्सचेंज किया उस टाइम पे वो लाल झंडी से सिग्नल एक्सचेंज करेंगे तो वो लोको पायलट को पता चल जाएगा कि आगे कुछ गड़बड़ है, मुझे रुकना है, और वो लाल सिग्नल देखते ही, लाल झंडी देखते ही अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा और अपनी गाड़ी को खड़ी कर देगा। मैम एक छोटा सा सवाल और है, जब महिलाएं चलती हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है बहुत सी चीज़ों में, तो जैसे लोको पायलट्स के रुकने की जो व्यवस्था होती है उन सब में क्या महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाती है? जरूर करी जाती है। जहाँ भी आप हम देखेंगे हर क्रू स्टेशन पे जो क्रू चेंजिंग पॉइंट रहते हैं वहाँ पे हमारे रनिंग रूम होते हैं। हर रनिंग रूम में महिलाओं के लिए हमने अटैच बाथरूम वाले कमरे बना रखे हैं, वो सेपरेट महिलाएं यूज़ करती है, उनको जेंट्स को हम नहीं देते हैं। और जो जेंट्स के रूम होते हैं उनमें कॉमन टॉयलेट होता है एक ब्लॉक में, लेकिन महिलाओं के लिए हम सेपरेट अटैच वॉशरूम रखते हैं। तो हर रनिंग रूम में आपको ये सुविधा मिलेगी। तो और बाकी इनके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उनको भी हम मॉनिटर करते हैं कि ये ज़्यादा मतलब सेफ्टी का इनका कंसिडर करते हुए इनको हम दिन में बुकिंग कराते हैं, रात में इनको ज़्यादा कहीं ऐसे मतलब जहाँ पे सेफ नहीं है उन रूट पे हम इनको बुक नहीं करते रात के टाइम में। अच्छा, एक और सवाल, महिलाएं साइकोलॉजिकल तौर पर ज़्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां उठाती हैं, तो उसका क्या फ़ायदा रेलवे को मिलता है? देखो महिला को आप देखोगे कि उनका ये एक मल्टीटास्किंग की हैबिट होती है कि उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी करनी होती है और उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो इनको दोनों बैलेंस करना जॉब में अच्छे से आ जाता है। तो ये रेलवे के लिए अच्छा है क्योंकि वो जब भी इमोशनली ज़्यादा स्टेबल है तो हमारी रेलगाड़ी अच्छे से चलेगी। रेलगाड़ी आप चला रहे हो तो आपको इमोशनली एकदम स्टेबल माइंड होना चाहिए। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो तो आप कोई ना कोई दुर्घटना कर जाएंगे। तो ये महिला है हमारी ज़्यादा सारे लोको पायलट इमोशनली स्टेबल होते हैं और महिलाओं में इमोशनल स्टेबिलिटी वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा आ जाती है विद टाइम। आपका धन्यवाद, आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हर वक्त वो सवाल करते हैं कि ये क्या है, तो हमको लगता है उनके लिए एक बड़ी जानकारी आपने दी। थैंक यू। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो आजकल की महिला के लिए यही संदेश है कि आप किसी से कम नहीं हो, आप जो करना चाहो वो आप कर सकती हो। आपकी जो बाधा होगी वो आपके अंदर की बाधा होगी, आपकी मेंटल वो होगा, ब्लॉकेज होगा। अगर आप अपने ऊपर काबू कर लेते हो, अपने मेंटल ब्लॉकेज को पार कर लेते हो तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। कहीं ना कहीं आसमान आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है और देश की महिलाओं को ये सीधा संदेश है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिला लोको पायलट सुरक्षित ट्रेनों की आवाजाही को इंश्योर कर रही हैं। और ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बार मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आरआरबी के जरिए लोको पायलट बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। और जो सबसे पहले काम दिया जाता है वो मालगाड़ियाँ चलाने का काम दिया जाता है। जब उसमें महारत हासिल हो जाती है और जो रेटिंग होती है वो ठीक होती है, उसके बाद ही पैसेंजर गाड़ियों का काम या जिम्मेदारी दी जाती है। तो अब हम एक और स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से देश की जांबाज महिलाएं ट्रेनों को चला रही हैं। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिनमें पहले कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बैरियर रहता था, दिमागी बैरियर रहता था कि नहीं ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। तमाम लोग आपको इस तरीके के मिल जाते हैं जो महिलाओं के लिए उपदेश देना शुरू कर देते हैं। तो
उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज है कि आज की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश की जो प्रोग्रेस है या विकसित भारत बनाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं तभी पूरा होगा जब महिलाओं को पूरी पूरी भागीदारी दी जाएगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।